जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों सीएम फेलोशिप योजना 2024। जी हाँ साथियों, ये प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम यानी कि भाई एक फेलोशिप योजना है, उसके अंडर में एक भर्ती निकली है साथियों। ये भर्ती जो है इसमें फील्ड का काम रहेगा और महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कैसी ये नौकरी है, कितने दिन की नौकरी है, परमानेंट है कि भाई कैसी है, संविदा की है, टेम्परेरी है, परमानेंट है, जो भी है वो सारी बात करांगा। और इसमें वेतन कितना मिलेगा, आयु कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, ये तमाम बातें हम इसमें करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। क्या है ये फेलोशिप योजना? इसमें भर्ती होगी वो किस प्रकार से हो रही है साथियों, इसी की जानकारी मैं आपको दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, यह है तुम्हारी यूपी मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम भर्ती 2024। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, इसमें परीक्षा नहीं है दोस्तों। और ये संविदा की भर्ती है। ड्यूटी कहाँ रहेगी साहब? नगर पालिका के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा और फील्ड का काम करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे अपने वो होते हैं ना महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, इसी लेवल की ये ड्यूटी है साथियों। भाई आपको जाना है, घूमना है, सर्वे करना है, देख रेख करनी है, काम को संभालना है, वो काम आपको करना पड़ेगा। ड्यूटी आपकी कैसी रहेगी? फील्ड की रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करना है, लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2023, यानी कि 26 दिसंबर से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसका जो फॉर्म है ना दोस्तों, वो लिंक दे रहा हूं, उस लिंक से भरना है, क्योंकि इसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट से ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। और एक बात और बता दूं, सबसे पहले इसमें पदों की जो संख्या है ना दोस्त, 100 पद है इसमें। कितने पद है साहब? 100 ही पद हैं। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम भर्ती है ये। तो आप ऐसा करना कि जो भी भाई बहन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो तो सब इसमें भरेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अदर कोई स्टेट वाला भाई बहन फॉर्म भरना चाहे तो मेरी राय तो ये है कि 100 ही पद हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो वो ही भर लेंगे, वो ही लग जाएंगे, जो ही काफी है, अपने तो टाल करो। ठीक है, फिर भी कोई भाई बहन अगर ये चाहता है ना साहब भरांगा, माने भी लागणू पड़ेगा, तो लाग लो भाई, भर लो, कोई बात नहीं। अगर आपका नंबर आता है तो लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई आपको नहीं लेते हैं तो फिर वो बात अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ये भर्ती है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को पहले लिया जाएगा, औरों को बाद में लिया जाएगा। ठीक है साथियों, 100 ही पद है, ज्यादा पद भी नहीं है इसमें। संविदा की भर्ती है, 1-2 साल की नौकरी है, उसके बाद आपको हटा देंगे। ऐसा नहीं है साहब बस होगा परमानेंट, लागा नौकरी, बनगी मौज ना। 1 साल या खूब खींच कर 2 साल, बस, इससे ज्यादा नहीं है। और ड्यूटी आपको 1 साल तो करना ही करना पड़ेगा, पूरी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। अगर 1 साल नहीं करे हो और बीच में छोड़ के भाग गए तो फिर आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। बॉन्ड में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1 साल से पहले कोई भागता है, कोई छोड़ता है नौकरी, तो बॉन्ड देना पड़ेगा आपको। बॉन्ड क्या होता है साहब? पैसा टका देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 1 साल तो करनी ही पड़ेगी पूरी ड्यूटी, फिर बाद में चाहे छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब। वेतन क्या होगा? 30,000 रुपया महीना की महीने वेतन होगा। और अगर आप ओवर टाइम ड्यूटी भी करते हो, एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो, तो महीने के 10,000 और जुड़ जाएंगे, तो 40,000 हो जाएंगे। टैबलेट और लैपटॉप आपको मिलेगा विभाग की तरफ से। और अगर ये नहीं दे पाते हैं आपको टैबलेट या लैपटॉप वगैरह, तो आपको 15,000 रुपए देंगे कि भाई तुम खरीद लो टैबलेट, क्योंकि आपका काम ऑनलाइन रहेगा ना, उसमें कंप्यूटर का काम भी तो आना चाहिए। और योग्यता भी बता देता हूं, एज 18 से 40 साल है, फॉर्म फीस 0 रुपए, योग्यता स्नातक में 60% होनी चाहिए।
स्नातक में कितनी परसेंट होनी चाहिए साहब? 60% फर्स्ट डिवीजन से पास हुए और कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। डिप्लोमा नहीं मांगा साहब, कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं, बस ज्ञान होना चाहिए। मोबाइल चलाते हुए ऐसे कंप्यूटर चलाने का थोड़ा बहुत ज्ञान, क्यों काम आपको कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा। ये विभाग कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह टैबलेट वगैरह तुमको देगा, नहीं देता है तो 15,000 रुपए देगा, उससे आप खरीद लोगे। ठीक है साहब। अच्छा जी, अब उसमें देखो सब्जेक्ट अनुसार किस किस को मौका है। स्नातक में 60% हो, कोई वास्तुकला से है तो फॉर्म भरे। इंजीनियरिंग में 60% है तो भर सकता है। भूगोल से अगर स्नातक कर रखी है, बीए कर रखी है फाइनल और 60 बनी है तो फॉर्म भरे। स्वास्थ्य में है तो भरे। उद्यमिता विकास कोई सब्जेक्ट रहा है तो फॉर्म भरे। पर्यटन और संस्कृति से किसी ने स्नातक कर रखी है तो फॉर्म भरे। अर्थशास्त्र से स्नातक है तो फॉर्म भरे। बैंकिंग से है तो भरे। वित्त से है तो भरे। आईटी से अगर स्नातक है तो आप फॉर्म भर सकते हो और 60% होनी चाहिए। सब्जेक्ट और भी है, नोटिफिकेशन में देख लेना। ठीक है साहब। चयन कैसे होगा? उद्देश्य विवरण 300 से 500 शब्दों में आपको लिखना है और ये वेबसाइट पे ही अपलोड करना है ऑनलाइन आवेदन करते समय। ये क्या है साहब? उद्देश्य विवरण 300 से 500 शब्दों में। अगर ये उद्देश्य विवरण आप अपलोड नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा साथियों। ये तो आपको करना ही पड़ेगा और फिर आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा और फिर मूल्यांकन होगा। मेडिकल भी आपको डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा वैसे पन्ने का, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है साहब। अब देखो उद्देश्य विवरण अपलोड करना पड़ेगा 300 से 500 शब्दों में। ये क्या है साहब? अरे इसमें तुम्हारा नाम, पता, योग्यता, कोई अनुभव हो तो वो कर देना। क्यों करना चाहते हो ये ड्यूटी, जिसका उद्देश्य लिखना है। आपके अंदर क्या खूबी है जो आप इस नौकरी को बेस्ट कर पाओगे, आपको ही क्यों लगाएं वो, क्या खूबी है आपके अंदर, आपने कहीं काम किया है क्या, इस फील्ड के लेवल में कोई और भी काम जानते हो क्या, वो चीजें इसमें बना करके लिखनी है 300 से 500 शब्दों में। ठीक है, यानी कि आपके 2 पन्ने में आएगा। ये रजिस्टर के बड़े पन्ने हैं, 2 पन्नों में लिख के भेजना है ये चीजें, सारी चीजें। ठीक है साहब। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें जो मूल्यांकन होगा साहब वो क्या होगा। वो 50 नंबर का मूल्यांकन होगा साथियों, जिसमें क्या होगा, स्नातक में 60 से 70% के बीच में बनी है तो 15 नंबर मिल जाएंगे तुमको, और अगर 70% से ज्यादा बनी है स्नातक में तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी, टोटल 20 नंबर। और यदि कोई स्नातकोत्तर है, जैसे भाई एक तो बीए होता है, एक एमए होता है, तो इस प्रकार से अगर कोई स्नातकोत्तर है 60% बनी है तो उसको 25 नंबर और मिलेंगे, पूरमपट 25 नंबर। फिर ये नहीं जुड़ेंगे, टोटली 25 ही मिल जाएंगे उसको पूरे पूरे। और अदर भी कोई सर्टिफिकेट आपने कर रखा है तो उसके 20 अंक का है, उसमें खेल का सर्टिफिकेट है और भी कोई है डिप्लोमा वगैरह, उसके भी नंबर मिलेंगे। आईटी या कौशल क्षेत्र में आपने कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो उसके भी 5 अंक जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से कुल टोटल योग्यता में 25 अंक, और भैया अदर में कोई सर्टिफिकेट 20 अंक, और अगर कोई कौशल वगैरह है तो 5 अंक। 5 और 20 25 और 25 100 नहीं, 20 और 5 25 और 25 50, 50 अंक का मूल्यांकन होगा। इसी में फिर आपको देखेंगे भाई जिसके ज्यादा नंबर आए उसको पहले लेंगे। समझ रहे हो? इस प्रकार से ये भर्ती है साथियों, 100 पदों पे भर्ती है। नगर पालिका के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा, पूरी 1 साल तो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हो तो 1 साल और बढ़ा देंगे, बस 2 साल तक रखेंगे, उसके बाद आपको हटा देंगे। इतना ही है ये, समझ रहे हो? तो ये फेलोशिप कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश सरकार का है साथियों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके दबा देना। वो लिंक आपको डायरेक्ट वहीं पे खुलेगी जाके जहां से आपको आवेदन करना है। ठीक है साथियों, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो बानसूर रोजगार के नाम से टेलीग्राम सर्च कर लो, उस पे आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और
सरल भाषा में आपको समझाते रहते। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।